दोस्तों, अकबर और बीरबल की हमारी इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वह बीरबल की बुद्धि से टकराकर उन्हें नीचा दिखाने का असफल प्रयास करते रहते थे और इसके लिए हमेशा उन्हें बीरबल के हाथों मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल से बार बार हार कर भी अकबर बादशाह को कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि तेज बुद्धि वाले इंसान से टकराकर हारने से उनकी ही बुद्धि तेज होती है। दोस्तों, बादशाह अकबर में यह बहुत बड़ी खूबी थी कि वह अपने आसपास की हर बात को जान लेना चाहते थे। इसलिए वह एक मुसलमान होने के बाद भी बीरबल से रामायण, महाभारत आदि की कहानियां सुना करते थे। रामायण, महाभारत की कहानियां सुनने में अकबर को बहुत ही आनंद आता था। इसलिए वह अपने दरबार में भी अपने सारे दरबारियों के साथ राम, कृष्ण, अर्जुन, भीष्म आदि के चरित्र के बारे में बातचीत किया करते थे। यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहा और इतने समय में बादशाह अकबर ने बीरबल के मुंह से रामायण, महाभारत, गीता के साथ साथ हिंदू धर्म के सभी वेद पुराण आदि भी सुन डाले। वेद पुराणों के सुनने के बाद बादशाह अकबर पर उनका ऐसा असर हुआ कि उनका मन बड़ा ही शांत हो गया और वह गंभीर मुद्रा में रहने लगे। लोगों से बातें कम करने लगे। दरबार में होने वाली बेवजह की बैठकें बंद हो गईं। बादशाह दरबार में आते थे और दरबार के जरूरी काम निपटाकर वहां से चले जाया करते थे। बादशाह अकबर के इस बदलाव को देखकर दरबारियों के साथ साथ उनकी बेगम साहिबा भी परेशान रहने लगी, परंतु बड़ी कोशिशों के बाद भी ये बात कोई नहीं जान पाया कि आखिर बादशाह को हुआ क्या है। मजबूर होकर बादशाह की बेगम राजा बीरबल से जाकर मिली और उनसे बादशाह के इस बदलाव के बारे में जानने की कोशिश की, परंतु बीरबल ने कहा कि वह खुद बादशाह के इस बदलाव से बड़े चिंतित हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है तब से बादशाह ने उनसे कोई भी छेड़खानी नहीं की है। एक दिन दरबार में बीरबल सहित सभी दरबारी परेशान होकर बादशाह अकबर के इस बदलाव के बारे में बात कर रहे थे कि तभी बादशाह के महल का एक सिपाही वहां आया और राजा बीरबल से कहा कि आपको बादशाह ने अपने महल में बुलाया है। बीरबल बादशाह के महल में पहुंचे तो बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बीरबल ने मौका देखकर यह कह दिया कि जहां पना मैं भी बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, पहले तुम अपनी बात कहो। तो बीरबल ने कहा कि सारे दरबारियों के साथ साथ आपकी बेगम साहिबा भी आपकी इस खामोशी की वजह जानना चाहती हैं। बादशाह ने कहा कि मैंने तुम्हें वही बात करने के लिए बुलाया है। फिर बादशाह अकबर ने बड़े ही भावुकता से बीरबल से कहा कि जब से मैंने तुम्हारे हिंदू धर्म के बारे में पूरी तरह से जाना है, तब से मेरा मन यही कह रहा है कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। तो बीरबल ने भी गर्व करते हुए कहा कि ये बात तो 16 आने सही है जहां पना। अकबर ने कहा, इसीलिए मैं भी हिंदू बनना चाहता हूँ। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बुरी तरह चौंक पड़ते हैं। बादशाह कहते हैं कि बीरबल, तुम कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे मैं हिंदू बन जाऊं। बीरबल इस संकट की घड़ी में बड़ा ही सोच समझकर बादशाह अकबर से कहते हैं कि इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे जहां पना। बादशाह अकबर ने कहा कि इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बोलो क्या करना होगा मुझे। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना, पहला काम तो ये है कि आप फिर से पहले जैसे हो जाइए। अकबर ने कहा, ठीक है, और दूसरा क्या काम करना होगा। बीरबल ने कहा, दूसरा काम यह है जहां पना, इस काम में थोड़ा समय लगेगा, बस आपको समय का इंतजार करना होगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं दोनों काम करने को तैयार हूँ। उस दिन के बाद बादशाह अकबर तो पहले की तरह हो गए, जिससे उनके सारे दरबारी और उनकी बेगम बड़ी खुश हो गई। परंतु राजा बीरबल हर दिन के गुजरने पर परेशान होते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बादशाह अकबर को हिंदू कैसे बनाए। जब बहुत दिन गुजर गए तो बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा कि मुझे हिंदू बनाने के लिए अभी और कितना इंतजार करना होगा। तो बीरबल ने कहा, इंतजार खत्म हो गया जहां बना, बस आप अभी 4 दिन तक सूर्य उगने से पहले जागिए और अपने महल की अटारी पर खड़े होकर बड़े ही ध्यान मग्न होकर उगते हुए सूर्य के दर्शन करिए। वहीं से आपका हिंदू बनने का रास्ता मिल सकता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं कल से यही करूंगा। बीरबल के कहने के मुताबिक अगले दिन बादशाह सूर्य उगने से पहले जाग गए और अपने महल की अटारी पर आकर ध्यान मग्न होकर पूरब दिशा की तरफ देखने लगे। उसी समय उनके महल के पास बहती यमुना नदी में एक धोबी अपने गधे को जबरदस्ती नहला रहा था, जिसकी वजह से
गधा रेंगता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था और धोबी उसे डांट डांट कर रोक रहा था। इन दोनों के शोरगुल से बादशाह अकबर का ध्यान बार बार भंग हो जाता था, परंतु उन्होंने किसी तरह उस दिन उगते हुए सूर्य के दर्शन किए। दूसरे दिन बादशाह अकबर फिर सूर्योदय से पहले जाग गए, तो फिर उस गधे और धोबी की आवाज ने उनका ध्यान भंग कर दिया। जब तीसरे दिन भी बादशाह को गधे और धोबी की आवाज सुनाई पड़ी, तो बादशाह गुस्से में उस धोबी के पास आ गए और उसे डांट कर बोले कि तू ये क्या करता रहता है सुबह सुबह। तो धोबी ने कहा, हुजूर, पिछले 10 दिन से मैं अपने गधे को रगड़ रगड़ के नहला रहा हूँ, जिससे कि ये गधे की जगह एक अच्छा घोड़ा बन जाए। धोबी की बात सुन बादशाह अकबर चौंक जाते हैं और कुछ सोचकर कहते हैं, मैं समझ गया राजा बीरबल, अब तुम्हें गधे को नहलाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अकबर और बीरबल की ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।